वेलकम टू सबका गुरुकुल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 3 ऑफ द वीडियो विच इज़ द लास्ट वीडियो फॉर आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। बाकी 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को जो कुछ भी समझाया है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज़ सेंड अस योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन और हमारे ईमेल में। अभी बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। तो आज हम कवर करेंगे एस्टेरॉइड्स, मेटेओरॉइड्स, आप लोगों के जो भी बैक एक्सरसाइज है वो, एंड ऑल्सो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट आर गिवन इन द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज एस्टेरॉइड्स। अब तक आप लोगों को ऑलरेडी मालूम हो गया होगा कि देयर आर लॉट्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। स्टार्स और प्लैनेट्स के अलावा भी बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, एंड दिस एस्टेरॉइड्स आर सच टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और प्लैनेट्स की तरह ये भी सन के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं। सो दीज आर एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आप लोगों को मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में मिलेगा। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आई शो यू द प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्लैनेट्स के बारे में, सन के बारे में जो समझाया था वो स्ट्रक्चर हम फिर से यूज़ करेंगे। इस डायग्राम पे आप लोग देख सकते हैं मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच एक ब्लू कलर का सर्कुलर लाइन टाइप का है और वहाँ पे वाइट वाइट छोटे छोटे डॉट्स है। ये डॉट्स एस्टेरॉइड्स को रिप्रेजेंट करता है और ये पूरा एरिया जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच है इसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट पे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स एक फॉर्मेशन पे है। And according to scientists, these asteroids are very tiny pieces of a very big planet which exploded many years ago. I hope आप लोगों को एस्टेरॉइड्स के बारे में थोड़ा बहुत मालूम हो गया होगा। So let's now move on to the next topic that is meteoroids. What are meteoroids? Meteoroids are tiny यानी small pieces of rocks यानी के पत्थर। एस्टेरॉइड्स की तरह मेटेओरॉइड्स भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। कभी कभी क्या होता है, ये मेटेओरॉइड्स दे ट्राई टू कम क्लोजर टू द अर्थ एंड कभी कभी वहाँ पे गिरने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अर्थ के पास आता है, जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, जो एटमॉस्फेयर मतलब द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, उस एटमॉस्फेयर में उसको पहले घुसना पड़ता है बिफोर रीचिंग द अर्थ। जब वो एटमॉस्फेयर में घुसता है तो वहाँ पे ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द एयर एंड ऑल्सो बिटवीन द मेटेओरॉइड, तब क्या होता है, द मेटेओरॉइड गेट्स बर्न्ड, तो वो जल जाता है। उस जलते हुए स्थिति में मेटेओरॉइड्स को मेटेओर्स का नाम दिया जाता है और कभी कभी वे आसमान में हमें शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा ऐसे रूप में नज़र आता है। अगर वो मेटेओर हमारे अर्थ में लैंड करता है, मतलब अगर वो मेटेओर आधा जल के हमारे अर्थ में लैंड करता है, तब उसको मेटेओराइट बोला जाता है। अर्थ तक पहुंचने से पहले कभी कभी ये मेटेओर्स ऑलरेडी जल के राख हो जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो मेटेओर्स आधा जल के जो रिमेनिंग हिस्सा, जो बाकी का हिस्सा रह जाता है, दैट फॉल्स ऑन टू द अर्थ। जब वो गिरता है, जिस जगह पे वो गिरता है वो बहुत मतलब बड़ा शेप का एक खाई जैसा बन जाता है। अभी इसी के साथ हमारा मेटेओरॉइड्स के बारे में जो डिस्कशन करना था वो ख़त्म हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर टॉपिक्स। अदर टॉपिक यानी देयर आर 2 स्मॉल टॉपिक्स अबाउट गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। लेट्स मूव ऑन टू देम। हमारा पहला सब टॉपिक है गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स
इसको गैलेक्सी कहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ स्टार्स ही नहीं, उसके साथ बहुत सारे गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स, यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा होके एक क्लाउड्स जैसा फॉर्म करता है। तो दिस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड द गैसेस ऑल्सो द क्लाउड्स ऑफ डस्ट, ये टुगेदर दे फॉर्म अ गैलेक्सी। और ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और हमारा सोलर सिस्टम भी ऐसे ही एक गैलेक्सी में बिलोंग करता है। एंड द नेम ऑफ दैट गैलेक्सी इज मिल्की वे या आकाशगंगा। और ये हमको आसमान में एक सफ़ेद रास्ते की तरह नज़र आता है कभी कभी। तो गैलेक्सी इसे कहते हैं। Now to our last subtopic, which is universe. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को गैलेक्सी में ये बताया था कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर दे फॉर्म गैलेक्सीज, और ऐसे ही कई सारी गैलेक्सीज मिलके फॉर्म होती है हमारी यूनिवर्स। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो now let's go to the back exercises and some interesting facts from the chapter. Let's start with the back exercises. मैंने आंसर्स ऑलरेडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे PDF फॉर्मेट में दे दिया है। अगर आप लोगों को आंसर्स चाहिए उसमें से तो यू कैन गेट इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्टिल बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। So for the first question, how does a planet differs from a star? यहाँ पे आप लोगों को planets और stars के बीच में difference लिखना होगा. So the first point is, planets are celestial bodies which do not have their own heat and light. ये planets के अंदर होगा. And stars के अंदर होगा, number 1, stars are the celestial bodies which have their own heat and light. Next, planets के अंदर number 2, they are lit by the light of stars. Number 2, stars के अंदर stars help in providing light to the planets. Next, third point पे आप लोग examples लिख सकते हैं. It's good to write examples. तो planets के अंदर होगा Mercury, Venus, Earth, etc. Star के अंदर होगा Sun, Pole Star, etc. Question number 2. What is meant by the solar system? यहाँ पे आप लोगों को सोलर सिस्टम का डेफिनेशन लिखना होगा. तो द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. ये डेफिनेशन आप लोगों को बुक में भी अच्छे से मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि C, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सन के सबसे पास से लेकर सबसे दूर तक जो सीक्वेंस में प्लैनेट्स आते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों को नाम लिखना होगा. अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द प्लैनेट्स कैन बी नेम्ड एज मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. Question number 4. Why is the Earth called a unique planet? The Earth is called a unique planet because the temperature of the Earth is favorable. It is neither too hot nor too cold. यानी कि Earth में जो temperature है ये बहुत ही favorable, मतलब यहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं है and it's not too cold, जहाँ पे लोग रह सकते हैं. The second point is the presence of water and air, especially life-supporting gas like oxygen, makes the survival of living beings possible on Earth. Next question is, why do we only see one side of the moon always? तो हम लोगों को सिर्फ मून का एक फेस ही क्यों नज़र आता है? तो इसका आंसर होगा, as the moon completes one spin around the earth, which is exactly 27 days, we can see only one side of the moon. मतलब कि
हमको मून का एक फेस ही इसीलिए नज़र आता है क्योंकि वो अर्थ के अराउंड स्पिन करता है और स्पिन करने में इसको 27 डेज लगता है, जो कि मून अर्थ के चारों तरफ स्पिन करता है, इसीलिए हमको सिर्फ एक ही फेस नज़र आता है मून का। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि F, व्हाट इज़ द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? सो यूनिवर्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। और गैलेक्सी क्या है, यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं, जस्ट टू मेक योर आंसर लिटिल बिट लॉन्गर एंड ऑल्सो मीनिंगफुल, कि गैलेक्सी इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ये दोनों ही डेफिनेशन आप लोगों को बुक में भी मिल जाएंगे। So, anyways, for the first question, which is answer the following questions briefly, ये हमारा यही ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टिक द करेक्ट आंसर्स, वहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन इज़। ये आपको शायद मालूम ही होगा, इसका आंसर होगा वेनस, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी कि जब हम लोग प्लैनेट्स को एक के बाद एक बोलते हैं तो थर्ड में कौन आएगा? सो इट विल बी नंबर 2, दैट इज़ अर्थ। क्वेश्चन नंबर C, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या एलोंगेटेड पाथ। इसका आंसर होगा एलोंगेटेड पाथ। D, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ। Answer number, option number 2. So, question number 5 or E, asteroids are found between the orbits of. ये आज हम लोगों ने already discuss किया ही है. So, the answer will be number 2, Mars and Jupiter. Now, moving on to question number 3, which is fill in the blanks. A group of dash forming various patterns is called a dash. A group of stars forming various patterns is called a constellation. Next is a huge system of stars is called dash. The answer will be galaxy. Dash is the closest celestial body to our earth. The answer will be moon. Question number D, dash is the third nearest planet to the sun. ये already tick the correct answers में आप लोगों को मिल ही जाएगा, which is earth. Answer number E, planets do not have their own heat and light. तो इसी के साथ हमारा बैक एक्सरसाइज खत्म होता है. So let's move on to the next topic, which is interesting facts from the chapter. Fact number 1, Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. These are belts of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. यानी कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों ओर रिंग्स जैसे कुछ लाइंस टाइप के हैं, सर्कुलर लाइंस टाइप के हैं. तो ये रिंग्स फॉर्म होते हैं छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक्स, जो इनके चारों ओर ऐसे रिंग के फॉर्मेशन में रहते हैं. अगर हम लोग अर्थ से टेलीस्कोप के थ्रू, यानी कि बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू अगर हम आसमान में जुपिटर, यूरेनस या सैटर्न को लोकेट करें, तो हम लोगों को ये रिंग्स उनके साइड में थोड़े थोड़े करके नज़र आएंगे. सो द नेक्स्ट फैक्ट इज़ इन पेज नंबर 3, जहाँ पे आप लोगों को एक चार्ट दिया गया है अबाउट द सोलर सिस्टम. यहाँ पे आप लोगों को प्लैनेट्स और सन का एक फ़ोटोग्राफ दिया है और नीचे यहाँ पे लिखा गया है अबाउट हाउ मेनी डेज एवरी प्लैनेट टेक्स टू स्पिन अराउंड द सन. ये आप लोगों को मैं जब रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ये दो टॉपिक्स के बारे में समझाऊंगी, एट दैट टाइम वी विल कम बैक टू दिस पेज. तभी आप लोगों को ज़्यादा आसानी से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे. नंबर 3, सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज़ द sun god. Solar means related to sun. The family of sun is therefore called the solar system. ये पेज नंबर 4 में है. तो सोलर मतलब रिलेटेड टू सन, इसीलिए
सोलर सिस्टम में सन को हेड बोला गया है. एंड सोल नाम के एक माइथोलॉजिकल सन गॉड है, मतलब एक गॉड है, रोमन गॉड है जो सन को रिप्रेजेंट करता है. अभी नेक्स्ट फैक्ट इज़ वर्ड ओरिजिन, यानी कि यहाँ पे जितने भी मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादातर वर्ड्स ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड किया गया है. सो यहाँ पे दिया गया है कि द वर्ड ज्योग्राफी का ओरिजिन ग्रीक वर्ड में है. इट इज़ एन इंग्लिश वर्ड, लेकिन इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड में है. अगर आप ज्योग्राफी को डिवाइड करके देखें तो द फर्स्ट थिंग इज़ जे, विच मीन्स अर्थ, एंड ग्राफिया मीन्स writing. This fact is the people who study about these celestial bodies and उन सब के movements and everything about the celestial body, those people are known as astronomers. One example of astronomer is Aryabhatta, who was a very famous astronomer of ancient India. He said that the moon and the planets shine due to the reflected sunlight. मतलब जब sunlight उन सब के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, at that time that reflected sunlight helps in lighting up the moon and the other planets. Moving on to the next fact, जहाँ पे आप लोगों को लाइट की स्पीड के बारे में बोला गया है. लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगता है. Moving on to the next fact, Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 20th July 1969. The next fact, जहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कि व्हाट इज़ अ सैटेलाइट. यहाँ पे सैटेलाइट का डेफिनेशन दिया गया है, एंड आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो आप लोग ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कुछ भी है प्लीज़ डोंट इग्नोर, क्योंकि कभी कभी 1 मार्क के आंसर्स में ये सब आ सकते हैं. एनीवेज, व्हाट इज़ अ सैटेलाइट. सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी. ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के चारों ओर मूव करता है. हमारे प्लैनेट्स में से बहुत सारे प्लैनेट्स के खुद के ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं. ये सैटेलाइट्स उनके चारों ओर मूव करते हैं, मतलब एक एक स्पिन लगाते हैं. जैसे सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड स्पिन लगाते हैं, वैसे ही दिस सैटेलाइट स्पिन अराउंड द प्लैनेट्स. और ये डेफिनेशन है नेचुरल सैटेलाइट्स का. सैटेलाइट्स मतलब 2 टाइप के हो सकते हैं. वन इज़ द नेचुरल सैटेलाइट, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया. एंड नेक्स्ट इज़ द ह्यूमन मेड सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो व्हाट इज़ अ ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट? A human-made satellite is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried out by a rocket and placed in the orbit around the Earth. तो इन सब सैटेलाइट्स को साइंटिस्ट्स बनाते हैं और थ्रू अ रॉकेट ये सैटेलाइट्स हमारे अंतरिक्ष की ओर भेजते हैं, एंड they leave those satellites in the orbit of the earth. और यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के नामों का एग्जाम्पल दिया गया है. के साथ हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का जो सेगमेंट था ये ख़त्म होता है, लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विच इज़ व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव. इसका आंसर मैंने ऑलरेडी उस PDF में अच्छे से लिख कर दिया है. प्लीज़ रीड द आंसर केयरफुली. अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क अस. और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.